मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का क्लब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, सांकेतिक भाषा, जिसमें हमने आपको 7 प्रकार के बताए थे कि प्रश्न आते हैं। तो उसमें हमने पहला बताया था अक्षर कोड, मतलब लेटर कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग में भी हमने बताया था कि कम से कम 10 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें 2 तरीका आपको हमने बता दिया था। तीसरा तरीका हम बताएंगे आपको आज, विपरीत क्रम अक्षर पद्धति, मतलब अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं वो हम देखेंगे। दिया है कि इस पद्धति के अंतर्गत किसी शब्द या अक्षरों को उसके विपरीत के अक्षर को कोडिंग किया जाता है। सेंस ऑफ, जिससे हमने बताया था कि हमें अपोजिट अक्षर को विशेषकर ध्यान में रख के याद करना होगा। तो याद तभी होगा जब हम उसे उस तरीके से हम वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो हमने बताया था ए का जेड, बी का वाई, सी का डब्लू। ठीक है, तो ऐसे हमने बताया था। और हमने एक चीज़ और बताया था कि सभी विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। ए और जेड के मान को जोड़ेंगे, अक्षरों के मान के, तो हमारा जो योग होगा वो 27 होगा। ठीक है, तो इसमें उसी पद्धति पे ये प्रश्न पूछा है कि किसी शब्द या अक्षरों के उसके विपरीत के अक्षर को कोडिंग किया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिख लेंगे MODERN, मॉडर्न को NLWVIM। ठीक है, इनका हम कोड करेंगे। क्या कोडिंग होती है? M का 13 होता है, O का 15 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, N का 14 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? M का 13, O का 15, D का 4, E का 5, R का 18, N का 14। फिर दिया है कि N का 14, L का 12, W का 23, V है ना, तो V का मान होता है 22, I का मान होता है 9 और M का मान होता है 13। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो बोला था कि विपरीत के अक्षरों को कोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये 13 है, 13 का विपरीत क्या होगा? 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14। 13 का विपरीत 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27 होगा। फिर O है 15, 15 का अपोजिट क्या होगा? L होगा। L का मान कितना होता है? 12, 12 और 15 27। ठीक है, D का देखो 4 होता है, W का 23 होता है, तो D और W क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका मान क्या होगा? 27 होगा। फिर E है 5 और V है 22, 22 और 5 27, तो E का अपोजिट क्या होगा? V होगा। R का मान है 18, I का मान है 9, 18 और 9 कितना होगा? 27 होगा। N का मान है 14, M का मान है 13, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा है कि प्रॉपर को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखना, प्रॉपर को हम क्या लिखेंगे? P का मान कितना होता है? 16, R का मान 18, O का मान 15, P का मान 16, E का मान 5, R का मान 18। ये आपका कोडिंग होता है इन अक्षरों के। ठीक है, अब इनका अपोजिट सेंस आप क्या करेंगे? 27 में से घटाते जाएंगे तो हमारा अपोजिट अक्षर मिलता जाएगा। P का अपोजिट क्या होगा? 16 है, 16 घटाएंगे तो क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 का मान क्या होता है? K होता है, तो K हो जाएगा। फिर कहा है कि R है, R का क्या है? 18, तो R का क्या हो जाता है? 18 में 27 घटाएंगे तो 9, 27 से 18 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 का मान होता है I। ठीक है, फिर बोला है कि O का होता है 15, और जब O का 15 है तो अपोजिट क्या होगा? 12, 12 का मान क्या होता है? L। ठीक, फिर है P का क्या होता है? 16, और 16 का जब P 16 है तो हमने घटाया तो क्या है? 11, 11 का मान क्या होता है? K होता है। फिर है E 5, 27 में से 5 जाएगा तो 22, 22 का मान क्या होता है? V। ठीक है, फिर 18, R का मान क्या है? 18, 18 में से 27 में से 18 घटाएंगे
तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, KIL KVI। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखेंगे फिर एक बार। n का अपोजिट n, इसका मतलब कि दोनों का मान क्या होगा, 27 होगा। p का मान 16, k का मान 9, k का मान 11 हो जाएगा, सॉरी। तो p का मान 16, k का मान 11, r का मान 18, तो i का मान 9, तो ये भी क्या होंगे, 27 27 होंगे, इन दोनों का जोड़। तो इनके अपोजिट अक्षर ही इनके क्या होंगे, उत्तर होंगे। ठीक है, आते हैं दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOBGH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। STYLE स्टाइल को VOBGH ठीक लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखेंगे। S का मान क्या होगा, 19, T का मान 20, Y का मान 25, L का मान 12, E का मान 5। ठीक है, V का मान 22, O का मान 15, B का मान 2, G का मान 7, H का मान 8। ठीक, अब ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज किया होगा इसमें। अब ये बताओ, 19 और 22 27 हो सकता है, नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो ये तरीका थोड़ा सा चेंज किया इसका मतलब। तो हम कवर करेंगे इसको, S को लास्ट वाले से जोड़ेंगे तो आपका 19 और 8 क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, पहले को लास्ट वाले से कर दिया है। 20 को क्या किया है, 7 से किया है तो 27 हो गया। 25 को क्या किया है, 2 किया है, 27 हो गया। 12 को 15 से किया है तो 27 हो गया। 5 का 22 से किया है तो 27 हो गया। इसका मतलब कि अपोजिट को पीछे लेके चला गया है। S का H, T का G, Y का B, L का O, E का V। अब हम ऐसे ही चेयर को भी कर देंगे, तो चेयर का होगा CHAIR। चेयर का क्या होगा, तो लिखेंगे C का मान 3, H का मान 8, A का मान 1, I का मान 9, R का मान 18। ठीक है, तो ये 18 को यहाँ लिखना है, I को यहाँ लिखना है, इस A को यहाँ लिखना है, H को यहाँ लिखना है और C को यहाँ लिखना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस दिमाग से करना है, बाकी सब सही है। R का 18 है, 18 में से जब घटाएंगे 27 में से 18 तो क्या होगा, आपका बचेगा 9। तो 9 का मान क्या होता है, I। ठीक है, फिर I है 9 तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। A है तो A का क्या हो जाएगा, Z। फिर H है, H का मान क्या है, 8 है, तो 19 नंबर पे क्या आता है, S होता है। और C का 3 है तो 24वें नंबर पे क्या आएगा, 24वें नंबर पे X आएगा। ठीक है, IRZ SX। ठीक, एक बार मिला लीजिए। अब हम इनका मान रख देते हैं, 24, S का मान 19, Z का मान 26, R का मान 18, I का मान 9। अब देखो, 3 और 24 27, 19 और 8 27, 1 और 26 27, 9 और 18 27, 18 और 9 27। इस पद्धति के अंतर्गत किसी शब्द के अक्षरों को भिन्न प्रकार से संकेतबद्ध किया जाता है। ठीक है, इसमें एक नियमतः, जैसे पहले को 3 जोड़ेगा, दूसरे को 2 जोड़ेगा, तीसरे को 1 जोड़ेगा, या तो फिर 1 घटाएगा 1 जोड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को GGJ CVR लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में एडजेक्टिव को किस प्रकार लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। DIGEST डाइजेस्ट को GGJ CVR लिखा जाता है। अब किया क्या है ये देख लीजिए। D के बाद क्या लिखा है, G, मतलब कि EFG 3 क्या किया है, जोड़ा है, प्लस 3 किया है। I में क्या किया है, I में -2 किया है। आप एक बार कोड कर लीजिए। D का मान होता है 4, I का मान 9, G का मान 7, E का मान 5, S का मान 19 और T का मान 20।
जी का मान 7, जी का मान 7, जे का मान 10, सी का मान 3, वी का मान 22, आर का मान 18। ठीक है, अब देखो 9 है, यहाँ 7 है, तो क्या किया है, 2 को क्या किया, घटाया है, -2। फिर यहाँ जी है, यहाँ जे है, 7 और 3 +3 किया है, इसमें +3। फिर ई को क्या किया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या किया है, -2 किया है। फिर यहाँ यस है, यहाँ भी है, 19 है, तो कितना जोड़ा है, +3 किया है। फिर टी है, यहाँ आर है, तो 20 है, यहाँ 18, तो कितना घटाया है, -2। मतलब कि एक में 3 जोड़ा है, एक में -2 किया, फिर 3 जोड़ा है, फिर -2 किया, फिर 3 जोड़ा है, -2 किया है। अब हमको निकालना किसका है, ADJECTIVE, ADJECTIVE। ठीक है, ए का मान कितना होगा, 1, डी का मान 4, जे का मान 10, ई का मान 5, सी का मान 3, टी का मान 20, आई का मान 9, वी का मान 22, ई का मान 5। ठीक है, अब हम देखो पहले में कितना जोड़ेंगे, +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का मान क्या होता है, डी होता है। फिर डी में 2 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे में क्या किया, 2 घटाया है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, एम होता है 13 का मान। ठीक है, ई में 2 घटाएंगे, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, तो सी हो जाएगा। इसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 का मान होता है एफ। ठीक है, फिर टी में 2 घटाएंगे, इसमें जब हम जोड़ दिए 3, तो इसमें 2 घटाएंगे तो 18 होगा, 18 का मान क्या होता है, आर होता है। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का मान क्या होता है, एल होता है। फिर भी में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 20 का मान, और ई में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मान क्या होता है, एच होता है। इसकी कोडिंग करके एक बार देख लीजिए, 4 2 13, 3 एफ का 6, आर का 18, एल का 12, टी का 20, एच का 8। ठीक है, अब देखो इसमें 3 जोड़ा है, 4 हुआ है, इसमें 2 घटाया तो 2 हो गया, इसमें 3 जोड़ा 13 हो गया, इसमें 3 घटाए 2 घटाएगा तो 3 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएगा तो 18 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएगा तो 20 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, DBM CFRLTH। कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को OCRVNW लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। RESULT रिजल्ट को कह रहा है OCRVNW। ठीक है, R का मान कितना होता है 18, ई का 5, एस का 19, यू का होता है यू का 21, एल का 12, टी का 20। ठीक है, ओ का मान होता है 15, सी का मान होता है 3, आर का मान होता है 18, वी का मान होता है 22, एन का मान होता है 14, डब्ल्यू का मान होता है 23। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, किया क्या है ये देखो। ठीक, ये आर है, कितना घटाया है तो -3 घटाया है तो 15 हुआ है। ये आपका 5 है तो -2 घटाया है तो ये आपका 3 हुआ है। ये 19 है तो 1 घटाया है तो 18 हुआ है। इसका मतलब कि एक में 3 घटाया है, एक में 2 घटाया, एक में 1 घटाया। तो आइए करके देख लेते हैं। चलिए, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। 18 में से कितना घटाया -3, 5 में से कितना घटाया -2, 19 में से कितना घटाया -1। अब 21 में कितना जोड़ रहा है कि 22 होगा, 1 जोड़ रहा है। अब यहाँ से चेंजिंग किया है,
फिर 12 में कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 20 में कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ -3 -2 -1 फिर +1 +2 +3। ठीक है, उसके बाद आते हैं इरेजर पे, ERASER। ठीक, कोडिंग करो। ई का मान कितना होगा, ई का मान होता है 5, आर का मान होता है 18, ए का मान होता है 1, एस का मान होता है 19, ई का मान 5, आर का मान 18। ठीक है, अब देखो पहले में क्या किया, -3, तो यहाँ भी क्या करेंगे, -3, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बी -3। यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 16। 16 किसका होता है, पी का। ठीक है, 1 में -1 करेंगे तो क्या होगा, जेड हो जाएगा, -1 करेंगे तो जेड बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से एस में कितना घटाएंगे, एस में घटाना नहीं है, +1 करना है। ठीक है, तो एस में 1 करेंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 का क्या होता है, टी। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का मान क्या होता है, जी। 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, तो क्या हो जाएगा, यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का मान जी होता है, तो बी पी जेड टी जी यू। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। लास्ट लेटर पैटर्न, इसमें सीधा हम टाइप प्रश्न पे चलते हैं। दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN TMF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें तरीका क्या होता है करने का, ये देख लीजिए। MODELS मॉडल, तो जब ऐसे आए ना क्रॉस वाला, तो आप इसके नीचे लिखिएगा EPNTMF। अब ध्यान दो कि किससे क्या किया है। ठीक, तो M का क्या किया है, N कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, D का E, O का, ठीक है, E का F, S का T, L का M। अब कह रहा है कि वर्बल को क्या लिखा जाएगा, तो VERBAL। अब ये बताओ, ये क्रॉस किया इसने, ठीक है, तो बना लेंगे। अब उस जैसे जितना जोड़ा है उतना इसमें जोड़ देंगे। M का N किया तो V का क्या होगा, W होगा। ठीक है, D का E किया तो R का क्या होगा, S होगा। O का P किया है तो E का क्या होगा, F होगा। S का T किया है तो L का क्या होगा, M होगा। E का F किया है तो B का क्या होगा, C होगा। L का M किया है तो A का क्या होगा, B होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, SFWMBC। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को VPITQDCK लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। SHOULDER शोल्डर, VPITQDCK लिखा जाता है तो उसी भाषा में मॉर्निंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, S का T, U का V, O का P, H का I, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो S का T, U का V, O का P और H का I। अब हम निकालेंगे मॉर्निंग का, MORNING। ठीक है, मॉर्निंग का निकालेंगे। यहाँ और एक निकाल लेते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ तो एक एक जोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ क्या किया है, R को Q लिखा है तो क्या किया, -1 किया है। ठीक है, L को K किया है तो KL, CD, ठीक है, DE यहाँ +1 किया है और S का T यहाँ माइनस किया है और यहाँ प्लस किया है। तो हम ऐसे ही कर लेंगे इसमें भी, तो आसान हो जाएगा।
लेकिन मेरे लिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो MORNING और S भी है, S भी है, अब सही हो गया। तो आइए देखते हैं, ये आपको पैटर्न लेके चलना है। तो S का क्या किया हूँ, T किया हूँ, तो N का क्या करूँगा, N करूँगा, फिर N का U का V, तो N का M हो जाएगा, फिर R का S, O का P। अब ध्यान देना यहाँ पे K का L हुआ है, K का L, ठीक है। ऊपर इधर से एक जोड़ा है और ऊपर से देखेंगे तो घटाया है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक। अब बताओ I कैसे लिखेंगे, I को हम कैसे लिखेंगे, तो I को H लिखेंगे, ठीक है। N को M लिखेंगे, G को F लिखेंगे और S को R लिखेंगे। तो RFMH, ठीक है, RFMH। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्रॉस लेटर पैटर्न में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ जोड़ रहा है तो यहाँ भी जोड़ेगा, नहीं, कुछ भी बदलाव कर सकता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला टाइप है अक्षर प्रतीक संख्या या अक्षर कोडिंग। इसमें पहला प्रश्न कैसे आता है वो देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEPTH को $7 हैज, अरे परसेंटेज हैज और 6 तथा पाउडर को परसेंटेज 487 अमेरिकन डॉलर एस लिखा जाता है, तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, बस कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम पकड़ने के लिए इनकी कोडिंग को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एक बार कोडिंग में करके दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है तो DEPTH ये आपका है, तो इसको लिखा है 7, इसको लिखा है डॉलर, इसको लिखा है प्रतिशत, इसको लिखा है हैज, इसको लिखा है 6, ठीक है। वैसे ही लिखा है पाउडर को POWDER, इसको लिखा है प्रतिशत, O को लिखा है 4, इसको लिखा है 8, D को लिखा है 7, इसको लिखा है डॉलर और R को लिखा है S, ठीक है। तो पूछा है कि वर्थ को क्या लिखेंगे, तो WORTH। हमको इसमें करना क्या रहता है, ये जितने भी अक्षर दिए होंगे वो किसी न किसी में मिल रहे होंगे और उसी मिलने वाले के कोडिंग को हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। W देखो यहाँ पे है, O देखो यहाँ पे है, ये है, R कहाँ पे है, यहाँ पे है, T कहाँ पे है, यहाँ पे है, H कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो W का कोडिंग क्या है, 8 है, O का कोडिंग क्या है, 4 है, R का कोडिंग S है, T का कोडिंग हैज है और H का कोडिंग क्या है, 6 है। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ये बहुत आसान होता है और इसके बाद का हम कल अगला टॉपिक चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप अपना सुझाव देते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम कुछ न कुछ नए तरीके से लाते रहें। धन्यवाद।